हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट आज काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है और ये जो गैप था इसको फिल करके मार्केट काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है ये गैप को फिल करके। ऐसे ही सेम अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हुआ है। बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने ये जो सपोर्ट था इसको ऑल द ब्रेक डाउन की, इसके नीचे गई है बट वहीं से फिर बाइंग आई है और मार्केट यहाँ से बाउंस की है और जो कल का हाई था वहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ी सी उसके नीचे क्लोज हुई है। और जो निफ्टी है वो तो कल के जो हाई था उसको भी ब्रेकआउट कर दी थी और जो आपका साइकोलॉजिकल नंबर है 23,500 वहाँ उसके ऊपर भी थोड़ा सा गई थी, फिर वहाँ से 400 पे आके क्लोज हुई है। तो काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। तो कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो अभी हम देखेंगे कि निफ्टी में कल एक्सपायरी पे अगर 500 के ऊपर जाएगी, अभी 408 पे क्लोजिंग हुई है और गैप अप दिखा रही है मार्केट। तो अगर गैप अप हो गया 500 के ऊपर तो अगर 500 को होल्ड करेगी तो फिर देखेंगे, और अगर 500 के नीचे मार्केट ओपन हुआ फिर 500 को बाद में ब्रेक करेगी, काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो मार्केट अगर अभी गैप अप दिखा रही है तो फिर इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा अभी हम देख लेते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे पहले, उसके बाद हमको पता चल जाएगा क्लियरली। देखेंगे मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई है, पहले ऊपर गई है फिर नीचे आई है, फिर आपका जो ये क्लोजिंग प्राइस था ये सपोर्ट लेके ऊपर गई है, जो इधर सेलर थे मार्केट उनको निकाली है, जो बाहर आए थे उनको पूरा निकाल के उसके बाद 23,000 को ब्रेक डाउन दिए, 23,000 के नीचे गई है 50 पॉइंट, फिर वहाँ से बाइंग आई है, फिर साइडवेज से फिर यहाँ पे न्यूज़ आई है, उसके बाद फिर शॉर्ट कवरिंग आई है। तो अभी देखें कल है एक्सपायरी, तो कल इसके ऊपर अगर गई ये 500 का भी लेवल है तो फिर ईजिली ये टारगेट मिलेगा जो हमको 600 का है 100 पॉइंट। बट अभी तो गैप अप दिखा रही, अगर गैप अप हुई मान ली इधर ही कहीं गैप अप हुई तो फिर तो ये जो सपोर्ट मतलब ये रेजिस्टेंस है, अभी मान ली इधर कहीं गैप अप हुई 200 पॉइंट गैप अप हो गई, फिर तो ये पहले रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, मार्केट हो सकता है यहाँ से फॉल करे, फिर 500 का भी नंबर है तो यहाँ पे कहीं परेशान करे, फिर सेकंड हाफ में कहीं ब्रेकआउट करे। अगर इसको ब्रेकआउट करेगी सेकंड हाफ में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला ये नंबर 700, फिर इसके भी ऊपर जाएगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 800 तक जाएगी। वो देखना पड़ेगा हमको कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है और न्यूज़ कैसी आ रही है। अगर अभी वॉर ख़त्म होने की न्यूज़ आ रही है तो अगर ऐसा कुछ हुआ वॉर ख़त्म हुई तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और जो है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर मार्केट जो है कि उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अगर हम यूएस मार्केट वगैरह देखें थोड़ा सा तो यूएस मार्केट भी अभी पॉजिटिव है, 1% ऊपर है और क्रूड ऑयल भी अभी क्रैश कर रहा है, देख रहे होंगे आप। तो देखते हैं कल के लिए अगर हम डिस्कस करें पहले तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 23 के नीचे जब गई होगी तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर होगा जिसने बाइंग किया होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल में ब्रेक करके इतना अच्छा मूवमेंट कोई ऑपरेटर ही ला सकता है, तो इसको तो टारगेट नहीं करना है। फिर यहाँ पे भी जो लोग बाहर आए हैं, इतना अच्छा मार्केट मूव कर चुकी है तो अब और जो भी हैं अगर ये बॉटम समझ के बाइंग कर रहे हैं तो इनका एसएल कितना होगा 23 के नीचे ही होगा, तो फिर इनको भी टारगेट नहीं करना है क्योंकि ये भी प्रॉफिट में भी है और फिर इनका एसएल भी बड़ा होगा 23 के नीचे, जो कि अभी अभी यहाँ से 400 पॉइंट है। उसके बाद जो है कि और जो भी लोग अगर ये एम पैटर्न देख के और फिर 500 के नीचे ही मार्केट क्लोज हुई देख के जो भी लोग सेल किए होंगे इधर कहीं उनका 500 के ऊपर होगा एसएल। और मार्केट में मूव फर्स्ट टाइम इतना अच्छा आया है तो हो सकता है अभी सेलर निकले ना हो, वो वेट करें 23 500 के ऊपर जाएगी तब निकलेंगे। तो अगर 25 300 के ऊपर जाए, मार्केट अभी गैप अप दिखा रही, मान लीजिए नहीं हुआ ऐसा 23 500 के नीचे ही गैप हुई फिर इसको ब्रेक की तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अच्छा मूव दे सकती है एटलीस्ट यहाँ तक, लेकिन डायरेक्टली नहीं, फर्स्ट टाइम पे ही ब्रेक करेगी तो फिर केवल बाहर ही आएंगे। और जो कि मार्केट में एक्सपायरी भी है तो एक साइड के अगर आएंगे तो फिर तो मार्केट वैसे काम नहीं करेगी, हो सकता है यहाँ घूम जाए फिर यहाँ थोड़ा परेशान करे फिर जाए, ऐसा हो सकता है मार्केट में। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर कहीं फ्लैट हो गई तो फिर हो सकता है यहाँ पे होल्ड करे, उसके बाद फिर कहीं सेकंड हाफ में 11-12 बजे के आसपास अगर ब्रेकआउट दे तो फिर मार्केट आपका स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि मोमेंटम यहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है या यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, 160 से मार्केट 500 तक चली गई है, करीब करीब 350 पॉइंट मूव की है मार्केट। तो ऐसी स्ट्रेंथ अगर रहेगी तो फिर मार्केट मूव कर सकती है, नहीं रहेगी तो फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर किसी वजह से गैप डाउन हुआ तो देखना पड़ेगा फिर तो ये अभी फ़िलहाल तो ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए 240, ये जो नंबर है ये 240 ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे है, जो भी इधर आए हैं थोड़ा सा वो निकल जाए, उसके बाद और सेलर को बुला के फिर मार्केट ब्रेकआउट दे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है।
और अगर गैप अप हो गई, मान लीजिए बड़ा गैप अप कहीं इधर होगी जो कि अभी दिखा भी रही है, तो फिर देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है। बड़ा गैप अप होगी तो सेलर के एसएल हैं बट उतने नहीं है और केवल बायर ही आएंगे, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम दी है। और फिर गैप अप के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनाएंगे, बायर आएंगे, सेलर आएंगे नहीं, और जो भी होंगे वो अपनी पोजीशन कट करेंगे। तो मार्केट में एक्सपायरी भी है, तो मार्केट को दोनों साइड के बायर सेलर दोनों चाहिए थे, इसलिए हो सकता है वहाँ से एक थोड़ी सी, और जो इधर कैरी फॉरवर्ड लोग करके गए हैं इधर भी हैं, हो सकता है वो लोग प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा सा मार्केट सेलर को बुलाए, फिर कहीं सपोर्ट बना के फिर मार्केट आपका मूव कर सकती है। तो ऐसे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्रेड। ऑल्दो अभी हम अपर साइड का ही ट्रेड देखना है हमको। बैंक निफ्टी में भी वही मूव है, बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छा मूव किया। नीचे देखेंगे तो आप करीब करीब 53,300 के पास से मार्केट हाई लगाई है 54,650, करीब करीब 1,400 पॉइंट का मूव किया मार्केट। तो मार्केट में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, मार्केट में काफ़ी एसएल कट गए होंगे, और मार्केट क्लोजिंग भी अच्छी लेवल पे दी 54,400 पे। तो अब तो ये सपोर्ट है, और मार्केट देखेंगे ऑल दो 500 के ऊपर गई थी, फिर वहाँ से फॉल आई है, फ्रेम बना के क्लोजिंग भी दी है 54 के नीचे। तो अगर मान लीजिए फ्लैट हुई या गैप अप हुई, तो जब तक इसको नहीं निकालेगी तब तक हम ऊपर की साइड नहीं देखेंगे, और जब इसको ब्रेक करेगी तो पहला टारगेट आपका ही हो जाएगा 55, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। 55 को ब्रेक करेगी तो फर्दर 200 तक और जा सकती है। देखिए ये 200 जो है यहाँ तक, 55 को ब्रेक करेगी तो 200 तक, और कहीं शाम को ब्रेक कर रही हो जो एक्सपायरी मूव में निफ्टी एक्सपायरी मूव दे रहा हो, और फिर बैंक निफ्टी अगर पुल कर रहा हो तो हो सकता है फर्दर और ये ऊपर तक पुल कर देगा, क्योंकि एक्सपायरी मूव रहेगा और फिर शाम का टाइम रहेगा। तो अगर पूरे दिन परेशान किए और शाम को मूव देगी तो फिर हो सकता है अच्छा मूव दे दे। और अगर मॉर्निंग में जाएगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि एक साइड के अगर बायर आएंगे या सेल वो आएंगे और ट्रेडर आएंगे तो फिर मार्केट थोड़ा सा उनको परेशान करेगी, फिर उसके बाद ही ऊपर जाएगी ना। तो फ्लैट या गैप डाउन में अगर स्ट्रेंथ हमको दिखेगी तो हम बाइंग करेंगे। अगर गैप अप हो गई तो, अगर इधर आसपास कहीं गैप अप हुई तो देखना पड़ेगा मार्केट नीचे आ रही है फिर होल्ड करके जा रही है तो मूव कर सकती है अच्छा। और बैंक निफ्टी दोनों को हमको मिलाकर ही देखना पड़ेगा, तभी मार्केट जो है कि क्लियर होगा। हो सकता है गैप अप के बाद थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर थोड़ा सा सेलर को बुलाए, उसके बाद मार्केट मूव करे। और अगर हम अभी डाटा देखें तो डाटा में आपका ये जो कि डाटा है देखेंगे, डाटा में तो क्लाइंट जो बुलिश था इतने दिन से वो उसने आज लॉस में पोजीशन कट की। जब मार्केट 23,000 के नीचे गया तो अपनी पोजीशन कट किया, तो उसी समय एफआईज ने अपनी जो भी इनके पास बियरिश पोजीशन थी ये बुक करना शुरू किया है। और प्रो भी जो इनके पास बुलिश पोजीशन थोड़ी सी इन्होंने बुक की, मे भी मार्केट जब ऊपर आई तभी इन्होंने बुक किया होगा। और अभी देखें तो ये कॉल शॉट भी बुक किए हैं, और जो पुट बाइंग थी इनके पास वो भी कम किए हैं, तो इसी वजह से बाउंस देखेंगे तो हम अच्छा आया। तो हो सकता है मार्केट में फर्दर और भी ये बुक कर सकते हैं एफआईज, क्योंकि एफआईज के पास बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशन है। और प्रो का देखें तो प्रो ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट बाइंग की है कल के लिए। तो हो सकता है मार्केट ऑल्दो एक ऊपर, अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप अप दिखा रही है और वहाँ से फिर सेलिंग है, हो सकता है फिर ये मार्केट को थोड़ा सा पहले नीचे लाएं, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि इनके पास इन्होंने ऐड किया है कल के लिए, और इनके पास तो है ही ऑलरेडी एफआईज के पास। तो हो सकता है गैप अप हो लेकिन सस्टेन ना करे, वहाँ से मार्केट फॉल कर जाए। और यहाँ मान लीजिए गैप अप हो मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गई तो फिर वहाँ भी सस्टेन ना करके वहाँ से फॉल करे। और क्लाइंट का देखेंगे तो ये अपनी जो कि लॉस में पोजीशन कट कर रहे हैं, पुट की भी और कॉल की भी। तो फिर मार्केट फर्दर जितना ही अपनी लॉस में पोजीशन कट करेंगे, मार्केट के ऊपर जाने के उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो फिलहाल तो स्ट्रक्चर देख के और प्राइस एक्शन और आपका डाटा देख के ये लग रहा है कि एफआईज जो हैं वो अपनी शॉर्ट पोजीशन बुक कर रहे हैं, और जो प्रोज हैं वो भी लॉन्ग पोजीशन जो है मार्केट बाउंस आ रहा है तो कट कर रहे हैं। बट थोड़ा सा इन्होंने ऐड किया है कल के लिए, तो देखना पड़ेगा। अगर मान लिया गैप अप दिखी और फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं करी, लोअर लोज बना रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हो सकता है मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आए फिर सेकंड हाफ में कहीं ऊपर जाए। तो ऐसा प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल सकता है। या फिर ऊपर अगर कहीं गई मान लीजिए खुल के, फिर तब भी वहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस अगर फेस करी, फिर वहाँ से हो सकता है फॉल करे, फिर आपका सेकंड हाफ में ऊपर जाए। तो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।